नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है जी। रेट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी और उसके कुछ एक अपने एग्जाम्पल चल रहे थे जी। कुछ एक अपने क्वेश्चन चल रहे थे जी। किस लेवल के अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लेवल का, लो लेवल से हाई लेवल तक के मैंने क्वेश्चन आपको करवाने हैं जी। जो भी अपने टॉपिक हुए हैं उसके बाद, इन टॉपिकों के बाद भाई अपना पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर अपने क्या रखने वाले हैं जी, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम आए हुए हैं उस तरीके के अपने पेपर लेके आएंगे मैथ के भाई। 30-30 क्वेश्चन के वो अपने सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अपने टेस्ट स्टार्ट कर देंगे जी, पेपर करना। ठीक है जी। वो देखेंगे अपने भी, लाइव सेशन रखेंगे उसके अंदर, अपने क्या है, लाइव सेशन रखेंगे जी। ठीक है, ताकि आप करंट में जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उसका आंसर दे पाए जी। तो अभी लगभग ये इस महीने, लगभग मैं मान रहा हूँ कि इस महीने में अपने सिलेबस कंप्लीट कर ले और नेक्स्ट मंथ में अपने वो क्वेश्चन स्टार्ट करें जी। ठीक है, चलो इसके कुछ एक क्वेश्चन है वो अपने कर लिए थे जी। बाकी अपने स्टार्ट करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। 22 नंबर से, ठीक है जी। ये 23 नंबर ये आपका होमवर्क दिया हुआ था, चलो इसको करते हैं। देखो भाई, अब इसको ये वो अशांत आवर्ती, आवर्ती अशांत बोलते हैं इसे, आवर्ती अशांत दशमलव। इसको लिखने का, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है जी। ये अपने 218 बनेगा। क्या जी, ये अपने 218। क्या होता है जी, जितने इसमें टोटल वैल्यू है वो अपने रख लेनी है। 218 है तो 218। ठीक है जी। अब जो भाई जितने ऊपर बार है ना, उसके अलावा जितने अंक है, ये यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ये 2 इसमें से माइनस करना होता है। क्या जी, बार है, इसके अलावा 2 है तो 2 इसमें से माइनस करना पड़ता है। बस इतनी बात क्लियर हुई ये बस। अब भाई जो भी चीज है, जितने यहाँ बार लगी हुई है उतने अपने 9 लिखने होते हैं बटे के अंदर। 9, यहाँ पे 2 अंकों पे बार है तो 9, डबल 9 अपने 99 रख दिए। उसके अलावा जितनों पर बार नहीं है उतनी जीरो लगानी होती है। इस पे 1 अंक है, जिस पे बार नहीं है तो ये जीरो आ जाए, तो ये 990 बन जाए। अब इसको भिन्न में चेंज करने का तरीका ये है जी। अब ये बनेगा 216 डिवाइड बाई 990। ठीक है जी। ये ऊपर वाला 6 से कटता है भाई। ठीक है, तो अपने भाई ये 3 से ये भी कट रहा है, 9 से देखते कटता है, 9 से भी कट रहा है। ठीक है, 9 से भाजकते के रूल में, डिवाइड के रूल में आपको बताया हुआ है कि भाई ये 9 से कट रहा है तो मतलब इनको जोड़ो। ये अगर 9 की टेबल में बन रहा है तो 9 से कट रहा है, ये भी जोड़ो। 18 बन रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है, तो मैंने इसको 9 से काटा तो 110 बना। इसको मैंने 9 से काटा, 9 दूनी 18 बना 3, 9 चौके 36। अब भाई ये 2 से कट रहा है तो ये हो गया, 2 से भी काटा मैंने इसको 12, ये 2 से काटा 55, ये 12/55 बन गया, 12/55। और ये अपने डिवाइड नहीं हो रहा, नीचे वाला 5 और 11 से होता है, ऊपर वाला 3 और 4 से होगा, तो ये अपनी भिन्न बन गई जी। ये अपनी साधारण भिन्न बन गई। इसे बोलते हैं उचित भिन्न, बोलते हैं लाइक भिन्न, बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लाइक बोलते हैं, ऐसे अपने उचित बोलते हैं। ये आपको मैंने होमवर्क दिया था जी, सभी ने कर लिया होगा, आई होप सारों से बन गया होगा। अगर नहीं बनाया तो इसको बनाते हैं। इसके 2 तरीके हैं जी। एक तो अपने इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं जी। ठीक है, इनको डायरेक्ट अपने जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं पहले इसका तरीका। देखो भाई 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूँ मैं, 3 दशमलव। अब देखो 3 तो प्रॉपर है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। 3 तो अपना प्रॉपर है, दशमलव के बाद की बात हो रही है तो दशमलव हटता है ना, तो भाई ये अपने बनेगा 47। 47, अब 47 पे ही बार था, डबल पे बार था तो ये 99 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं। जितनों पे बार होती है उतने अपने 9 लिखने होते हैं बटे के अंदर, तो मैंने 99 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक थे तो बटे में 2 9 आ जाएंगे, तो ये 99 आ गया। प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, 1 है, दशमलव हटेगा तो 0, 4 है तो 0, 4। ये देखो 2 अंकों पे है तो ये 99 फिर आ जाएगा, 99 फिर आ गया। फिर आगे वाला देखते हैं, 3 हुआ, 3 हुआ, फिर भाई देखो 0, 1 है, ये 2 पे है तो बटे में 99 फिर आ गया जी। अब देखो आगे वाले नंबरों को जोड़ लो और बाकी भिन्न वाली संख्या को जोड़ लो। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 तो एक बनी बनी जाना है। अब बाकियों को जोड़ना है, क्योंकि भाई 99 अपना अल्सियम बन रहा है, सारों में कॉमन ही है, तो ऊपर वाले नंबर जुड़ते जाएंगे। 7 4 11 और 1 12, पावर 1 है। 0 और 0 0 ही होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 हुआ, और 4 जोड़ेंगे तो 5 हुआ। 4 और 1 5। ठीक है, ये बन गया अपनी भाई मिश्र भिन्न बन गई। अब ये कट रहा होता तो इसको काट देते, पर ये कट नहीं रहा है भाई,
इनका 7 बन रहा है, इनका 99 बन रहा है, तो 18 बन रहा है, ये 9 से हो रहा है, वो ऊपर 9 से हो नहीं रहा भाई। ठीक है, ठीक है, चलो भाई ये अपना आंसर बन गया पहले का। इसको भाई ऐसे भी अपने कर सकते हैं, क्या देखते हैं अपने, हाँ इसको अपने डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके ऊपर बार लगानी है तो भाई ये लगा सकते हैं 7.52 पे बार लगा देंगे, बस भाई ये बार वाला भी इसका आंसर बन, क्यों 99 है तो अपने बार लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो ये अपना आंसर भी बन जाएगा, ये भी है और ये भी है। अब बात कर लेते हैं इस पे, ये देखो बार हटेगा तो 6/9 आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा, प्लस में 2 ये 0 9 है, बार हटेगा तो भाई 99 आ जाएगा, प्लस में 5 है ये 3/9 आ जाएगा, प्लस में ये 2 सही 63/99 आ जाएगा, बस अब इनको जोड़ लेंगे, 3 2 5, ये सारे प्लस के हैं तो चलो 5 5 10 2 12 12 बन गए भाई। अब 6/9, 6/9 को और 3/9 को अपने जोड़ लेते हैं, 6 और 3 कितना हो गया, 9/9 हो गया, प्लस इनको जोड़ लेते हैं भाई 99 वाले को, 9 और 63 का कितना हो गया, 72 हो गया, डिवाइड बाई 99 हो गया, इसका तो 1 बन गया, तो ये हो गया 12 प्लस में 1 प्लस में ये 72/99 हो गया, ये 9 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, तो 11 से ये 11, ये 9 8 8/11 आ जाएगा, 8/11, इसका 12 और 1 13, 13 सही 8/11 आ जाएगा, 8/11। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, या इसका एक तरीका ये है कि भाई इसको अपने क्या करें, वापिस अगर 99 में रखें तो 13 सही, अगर इसको काटे नहीं 72/99 रखें तो 72/99 रख सकते हैं, और ये 13 सही 13.72 बार आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने 99 को ऐसे भी कर सकते हैं जी, ये इस टाइप के अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है जी, ये बनिए। ये मल्टीप्लाई का करना है जी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके बार वाले देखो भाई, ये दशमलव हटेगा तो ये बनेगा 3 बटे, और ये बार लगाए तो 9, मल्टीप्लाई में 4/9, 9 9 ही आएगा भाई, बस भाई जो कट रहा है तो उसको काट दो, ये 3 हो गया, ये हो गया 4/9 या 27, बस भाई ये अपना आंसर बन गया, 4/27 अपना आंसर बन गया। ठीक है, चलो भाई आसान है भी, ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आज ये अपने भाई कुछ एक क्वेश्चन थे ना, वो सारे अपने कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे जी। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या में सम संख्या की संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में सम संख्या कितनी होती है भाई, 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है, इसका आंसर आएगा 1। वो भी कौन सी होती है, 2 होती है, कौन सी होती है, 2 होती है, 2 से स्टार्ट होती है, बाकी सारी की सारी अपने क्या होती है, विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग न जाए। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस टाइप के अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है, अभाज्य संख्या प्रारंभ कहां से होती है, 2 से प्रारंभ होती है। ये तीनों ही एक तरीके के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी। चलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी देखते हैं। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है भाई, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक तो होती है अपनी प्राकृत संख्या, एक होती है अपनी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है प्लस के अंदर, और पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होता है, और 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0 0 या 0 बोल देंगे भाई, 0। ठीक है जी, ये अपनी हो गई सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आगे वाले देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है जी, 1 होती है, 1 होती है जी। ऐसे अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के। ये चलो कथन है, कुछ देखते हैं भाई इनमें क्या है, सत्य और असत्य बताना है। ठीक है जी, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये चीजें अपने को बताना है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या, क्या बताओ भाई, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, बताइए मेरे को। नहीं होती है जी, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या में 0 1 2 इन्फिनिटी होती है, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो ये 0 तो इसमें ज्यादा है, तो 1 2 3 और ये इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि भाई पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती,
पर प्राकृत संख्या जितनी है ना वो सारी की सारी क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पहला कथन तो अपना आ जाएगा असत्य। ऐसे कथन में भी अपने को कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से सत्य है कौन से असत्य है जी। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है सारी माइनस की, सारी प्लस की और जीरो, वो होता है पूर्णांक इंटीजर भाई। ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटी से लेके और ये भाई जीरो और प्लस का इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होती है जी, पूर्णांक होती है। क्या होते हैं जी, पूर्णांक। ठीक है जी, तो भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, सारे के सारे पूर्णांकों में आती है क्योंकि वो तो प्लस प्लस वाली होती है और एक से लेके इन्फिनिटी तक होती है। तो दूसरा कथन अपना क्या है जी, ये सत्य है, सत्य है ये कथन दूसरा अपना सत्य है। तीसरा बोलता है सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। इसने बोला है नहीं होती है जी। तो वास्तविक संख्या तो वो सारी होती है भाई, दशमलव की हो चाहे भाई अपने भिन्न की हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, सारी की सारी संख्या अपने वास्तविक होती है। और ये तो बोल रहा है नहीं है, तो नहीं है तो ये अपना कथन क्या है, असत्य है। मतलब मेरे कहने का है कि भाई सारी की सारी वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या आता है, पूर्णांक आता है। वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या आता है, पूर्णांक आता है जी, पूर्णांक आता है जी। ठीक है, चलो ये चीज अपने ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है जी, सही है भाई। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, हाँ होती है भाई, डेफिनेटली होती है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक होता है और पूर्ण संख्या जीरो से इन्फिनिटी होता है। तो वो सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या होती है। मेरा कहने का मतलब जीरो और सारी की सारी प्राकृत संख्या ही क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। ऐसा भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में, जीरो और प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है जी। जीरो सम संख्या है क्या भाई, जीरो सम संख्या है क्या, नहीं है जी। जीरो ना तो सम है ना ही विषम है, तो जीरो अपने सम संख्या नहीं है। ये अपना कथन क्या है, असत्य है, असत्य है जी। ठीक है, एक 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 अभाज्य संख्या है क्या, बताइए मेरे को, एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है जी, असत्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, एक तो अपनी एक विषम संख्या है जी, विषम संख्या है ये, ओड नंबर बोलते हैं इसको, ओड नंबर है जी। क्या जी, ओड नंबर है अपनी, न कि भाई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अपनी नहीं है ये। तो ये कथन क्या है, असत्य है ये कथन, ये कथन क्या है जी अपना, असत्य है। क्लियर है क्या भी, चलो सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है, भाज्य संख्या बतानी है जी। अभाज्य संख्या अपने जानी थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए कौन सी होगी, दो होगी क्या, नहीं जी, दो नहीं होगी। भाज्य संख्या अपनी चार होगी, फोर होगी भाई। सबसे छोटी अपनी भाज्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए पर बन सकते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने भाई। एग्जामिनर बोल देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, अपने चार देखेंगे तो भाई अपने कहेंगे ये तो चार तो बहुत बड़ी हो गई संख्या, इससे पहले तो तीन दो एक छोटी है। पर भाज्य संख्या पूछ रहा है तो भाज्य संख्या पूछेगा तो चार अपना भाज्य संख्या सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होती है, चार होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के, स्वयं और भाई वन के अलावा किसी तीसरी संख्या का क्या हो, भाग जाता हो। जैसे इसमें टू का भाग जा रहा है भाई, फोर का भी जा रहा है, वन का भी जा रहा है, ये दोनों तो खुद और ये वन हो गया, ये दो क्या है, तीसरी संख्या है, अलग संख्या है जी, तो इसका डिवाइड हो रहा है जी। अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अब इनमें से बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है, ये अपने को चेक करना है। ये मैंने आपको बताया है, एक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, उस बेस पे अपने को सारी चेक करनी है। चलो देखते हैं 149 देखते हैं। 149 को चेक करने के लिए इससे पहले अपने को करना पड़ेगा, इससे बड़ी एक अपने को स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। तो 12 की स्क्वायर 144 होती है, 13 की स्क्वायर 169 होती है, 169 होती है, तो इससे बड़ी 13 की स्क्वायर होती है, 13 की स्क्वायर। अब 13 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या लेनी है। 13 से छोटी अभाज्य संख्या एक तो 11 है, एक अपने भाई 7 है, 9 नहीं है, 9 अपनी भाज्य संख्या है, ठीक है, एक अपनी 5 है, एक अपनी 3 है, एक अपनी 2 है। बस भाई इन सारों से इसमें डिवाइड देखना है, भाग लगा लगा के देखना है।
11 का रूल भी पता है अपने, 2 का भी रूल पता है। 2 का रूल तो बोलता है लास्ट में सम होनी चाहिए, पर ये तो नहीं है, तो 2 का तो डिवाइड नहीं है, 2 का तो डिवाइड नहीं है। 3 का डिवाइड बोलता है इन सारों को जोड़ो, 5 और 9 14 हो गया, 14 तो 3 के भाग में आता ही नहीं है। 5 क्या बोलता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। अब 7 क्या बोलता है, इसको डबल करो, इसको 2 गुना करो और आगे वाली में से माइनस कर दो, तो ये 9 दूनी 18 बनेगा, 14 में 18 जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा। ये 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो भाई 7 से डिवाइडेड नहीं है। 9 से डिवाइड का रूल क्या बोलता है, 11 से डिवाइड का रूल क्या बोलता है, सॉरी भाई, 11 से डिवाइड का रूल बोलता है कि एक साइड में कोई सी भी एक साइड या एक साइड पकड़ लो और इसके एकांतर क्रम में जोड़ते चलो। तो भाई इसके 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, और बाकी जो बीच का नंबर बचा है या बाकी जो नंबर बचा उसको माइनस करते हैं जोड़ के, तो ये 10 बना, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 अपने 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये अपनी एक क्या है, प्राइम नंबर है जी, ये अपना प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जी। क्या है ये, पहली अपनी एक अभाज्य संख्या है। बाकी दूसरी चेक कर लेते हैं, 253 अपने चेक करते हैं। 253 चेक करने के लिए वही चीज भाई, इससे जस्ट बड़ा, देखो भाई 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 16 की पावर 256 होती है, 16 की स्क्वायर करेंगे तभी 256 होती है। तो 16 से छोटे सारे अभाज्य नंबर लेने हैं। 15 अभाज्य नहीं होता भाई, 13 लेना है, 13 हो गया। फिर अपने भाई 11 हो गया, फिर अपने भाई वो 7 5 3 2, बाकी ये सारे के सारे। तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है नहीं, तो दोनों ही नहीं। 3 से डिवाइड का मतलब इन दो को जोड़ो, 5 और 5 10 हो गया, 3 से भी डिवाइड नहीं है। 7 से डिवाइड का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, -6 हो गया। अब बताओ भाई 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 भाई 7 की टेबल में आता नहीं है, तो 7 से भी डिवाइडेड नहीं है। अब देखो भाई इन दोनों का 11 से डिवाइड करने का रूल क्या बोलता है जी, 11 से डिवाइड करने का रूल बोलता है कि ये दोनों अंकों को जोड़ो एकांतर क्रम में, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और बाकी नंबर में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये भाई आपने को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे एकांतर क्रम में अंक जोड़े, या तो बने 0 या बने 11 की टेबल। अगर ये 0 बन रहा है तो ये 11 से डिवाइडेड है भाई, तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा, तो ये अपनी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इनमें से किसी एक संख्या का ही भाग चला जाएगा ना, तो वो अपनी क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं रहेगी, तो ये अपनी भाज्य संख्या हो गई। प्राइम नंबर नहीं है जी, ये अपनी भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको मैंने काट दिया जी। अब 153 अपने चेक करते हैं। 153 ऐसे अपने चेक करेंगे। 153 चेक करने का वही अपना भाई 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, वही अपने 11, ये 13 बना है। 13 से छोटे नंबर लेने हैं अभाज्य, ठीक है। 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। 2 का तो वैसे ही भाग नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं जा रहा। 3 का भाग जोड़ूंगा, क्या बना, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 मतलब 3 का भाग है, जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने अभाज्य के लिए इनको क्रॉस कर रहा हूं, अभाज्य होगी ना तो उसके मैं ऐसे गुड का निशान लगा दूंगा, तो भाई ये अपनी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 1047 अपने चेक कर लेते हैं। 1047, 1047 के लिए अपने 930 की स्क्वायर 900, 31 की स्क्वायर अपने 961, 32 की स्क्वायर 1024, और अपने 33 की स्क्वायर 1089 होती है, 1089। इससे छोटी भाई 33 से छोटी अपनी अभाज्य संख्या 31 का भाग लगा के देखना है एक, तो ठीक है। एक अपने भाई 29 का भाग लगा के देखना है, एक अपने भाई 23 का भाग लगा के देखना है। चलो इनके अपने रूल नहीं सीखे, नहीं पढ़े, तो भाई अपने डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेंगे। 23 के बाद अपने करेंगे, ये 19 आ जाएगा, फिर अपने 17 आ जाएगा, और अपने फिर अपने 13 हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा, 7 5 3 और 2, इन सारों का अपने डिवाइड करके देखेंगे। तो भाई पहले अपने देख लेते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो, 7 और 1 4, 11 और 1 12, 12 हो रहा है, मतलब 3 का डिवाइड जा रहा है, तो अपनी ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी अपनी क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस 3 का ही भाग जा रहा है, तो भाई अपने को 1041 हो गया, 1041 हो गया, तो वही अपने भाई 1089 से ही देखना पड़ेगा, इन्हीं सारों से चेक करना पड़ेगा भाई।
तो 2 का भाग नहीं जा रहा, 4 और 2 6 बन रहा है, देखो 4 5 और 6, तो 3 का भाग चला जाएगा, तो भाई ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, ये भी क्या है अपनी भाज्य संख्या। ठीक है, कुछ एक नंबरों को तो वैसे ही अपने चेक कर लेंगे। इसका 151 का देखते हैं भाई, आपको नंबर मिलेंगे तो 3 डिजिट के अंदर ही मिलेंगे, लगभग इस टाइप के क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, 151 को देखते हैं जी। 151 को देखने के लिए पहले मैं 14 की स्क्वायर 196 हो जाएगा, 13 169 हो जाएगा, 12 144 तो 169, 13 से बाद के अंकों को लेना है तो 11 हो गया, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं, इन तीनों से तो डिवाइड है नहीं। 7 से डिवाइड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा, तो ये 2 माइनस होगा तो 13 बचेगा, तो भाई 7 की टेबल से भी नहीं हो रहा है। 11 का चेक करूंगा तो इनको एकांतर क्रम में जोड़ूंगा, 2 बना 5 माइनस 2, जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है अपनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जी। ऐसे अपने को चेक कर लेना है जी, ऐसे अपने इसको चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, चलो भाई, ये अपनी अभाज्य संख्याओं के बारे में अपने जाना था जी। ठीक है, चलो भी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अपने जो भी नंबरिंग के अभी जो भी अपने टॉपिक पढ़े हैं उनके बेस पे सारे क्वेश्चन मैंने करे हैं, लगभग अपने क्वेश्चन करे हैं, लगभग 32 करे हैं। वैसे देखे तो इनके अलग अलग और बनाऊं तो मैं 40-50 के साथ हो जाते हैं, ये सारे के सारे 40-50 के पास में हो जाते हैं, तो लगभग मान के चलो अपने 30-32 क्वेश्चन अपने करे हैं, जितने अपने टॉपिक करे हैं उसके बेस पे। अब अपने करने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में अपने करने वाले हैं ये एलसीएम एचसीएफ करेंगे, फिर अपने अर्थमेटिक के जो टॉपिक है वो करने वाले हैं जी, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर बाद में अपना रेखा बिंदु वगैरह उन पे अपने करने वाले हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद अपना जो चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद अपने एक पेपर लेके आऊंगा मैं। ठीक है, देखेंगे बीच में एक पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि अपने ऐसे इस तरीके का एग्जाम में आता है, तो वो अपने देखेंगे कल या परसों मैं वो पेपर आपको 30% दिखाने वाला हूं जी। फिर अपने टॉपिक जैसे जैसे होंगे उनको वैसे वैसे अपने करते चलेंगे जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है जी, तो अपने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जी चैनल को। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी अपने अगर पढ़ा हुआ है तो वो अपना रिवाइज कर ले। ठीक है, या जो भी डाउट हो तो कमेंट में कर दे भी जी मेरे ये डाउट है, ये दिक्कत है, ये आपने जो भी है, या अपने पर्सनों के लिए जो भी है चीजें आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। तो आज का सेशन अपने यहीं खत्म करते हैं जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।